गर्मियों की एक सुनहरी सुबह थी। सूरज की किरणें निकहतपुर के सरसब्ज खेतों को जगा रही थीं। हवा में खनकी थी, जैसे कुदरत ने नरम लिहाफ ओढ़ रखा हो। खेत के बीच नरगस और गलबानो हरी घास चर रही थीं और करीब ही रिफाकत खड़ा नरगस की कम्र सहला रहा था। नरगस, गोलबानो, तुम दोनों ही तो मेरी कोल कायनात हो। तुम्हारा दूध ही मेरी रोजी रोटी है। अगर तुम हो तो मेरा आंगन आबाद है। नरगस मोहब्बत भरी आंखों से रिफाकत को देखती है और उसकी हथेली चाटने लगती है। रिफाकत मुस्कुराकर इसके सर पर प्यार से हाथ फेरता है। मगर जैसा कि कहा जाता है, खुशी के दिन हमेशा नहीं रहते। चंद दिन बाद नरगिस की तबीयत बिगड़ने लगी। वो कमजोर दिखाई देने लगी, घास खाने से कतराती और दूध देना भी कम कर दिया। रिफाकत परेशान हो गया। या अल्लाह, ये क्या माजरा है? अगर नरगस ने दूध देना बंद कर दिया तो मेरा गुजर बसर कैसे होगा? वो फौरन हकीम गफूर को बुलाता है। हकीम नरगिस की सांसें सुनता है, नब्ज चेक करता है और फिर संजीदगी से सर हिलाता है। क्या हुआ हकीम साहब? उसे मुकम्मल आराम चाहिए, अच्छा खुराक, मोहब्बत भरी देखभाल, तब जाके जान बचेगी। रिफाकत परेशान होकर कहता है, मगर मेरे पास पैसे ही नहीं हैं। मैं तो दूध बीच के ही जिंदगी चलाता हूं। रिफाकत थिक हार कर नरगिस के पास बैठ जाता है। नरगिस भी उसे परेशान देखती है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। जैसे ही आंसू मट्टी पर गिरते हैं, वहीं से नन्हे नन्हे पौधे निकल आते हैं। रिफाकत हैरान रह जाता है। ये क्या, ये पौधे कहाँ से उग आए? कुछ ही वक्त में इन पौधों पर चमकते हुए रंग बरंगे फल लग जाते हैं। रफाकत एक फल तोड़कर चुकता है। सुभान अल्लाह, ऐसा मजेदार फल तो कभी ख्वाब में भी नहीं चखा। वो सोचता है, अगर ये फल बेचूं तो खूब दौलत कमा सकता हूँ। अगले दिन वो बाजार जाता है। लोग हैरत से फल खरीदते हैं, तारीफ करते हैं और देखते ही देखते रफाकत का कारोबार चल पड़ता है। रफ्ता रफ्ता रिफाकत के दिल में लालच पनपने लगता है। अगर नरगिस के आंसू ऐसे कमाल के फल लगाते हैं तो मैं उसे ज्यादा रुलाकर ज्यादा फल हासिल कर सकता हूँ। अरे रो नहीं तो मारूंगा। अब वो जानबूझकर नरगिस को तंग करने लगा, भूखा रखता, डांटता, धमकाता और जैसे ही वो रोती, नए फल उग आते। अब मुझे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग बेचैन हो गए। सबने इकट्ठा होकर रिफाकत को समझाया। रफाकत, बाज आजा, नरगिस की हालत बिगड़ गई है। ये जादुई आंसू रहमत थे, तूने उन्हें लालच का जरिया बना लिया। मगर रिफाकत का दिल पत्थर हो चुका था। तुम सब जलते हो मेरे नसीब से। मैं गरीब रहने के लिए पैदा नहीं हुआ। नरगिस और गलबानो दिन बदन कमजोर होती गईं। अरे रोना, तुम रो क्यों नहीं रही? एक दिन गलबानो के आंसू से कोई पौधा नहीं आओगा, बल्कि एक अजीब सी जड़ी बूटी निकली। अरे ये क्या हुआ? पौधा क्यों नहीं निकला? गंगाराम ने फौरन पहचान लिया कि यह कोई आम घास नहीं, बल्कि नायाब दवा है। उसे नरगिस को खिलाया गया और वो माजिजाती तौर पर बेहतर होने लगी। अब उनके आंसुओं से दवा भी निकालूंगा, फल भी। हा 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 हा। वो नरगिस और गलबानो पर जुल्म बढ़ा देता है। अरे तुम रो क्यों नहीं रही? अगर रोवोगी नहीं तो मैं तुम्हें और मारूंगा। आखिरकार वो इतनी कमजोर हो जाते हैं कि आंसू भी नहीं निकलते। एक दिन नरगिस कमजोर आवाज में कहती हैं,
रफाकत अब हमसे नहीं होगा, हमारे आंसू खत्म हो गए हैं। रफाकत को अब एहसास हुआ कि उसने अपनी सबसे कीमती दौलत खो दी है, मगर अब देर हो चुकी थी। नरगिस और गल बानो जमीन पर गर कर बेसुध हो गई। तभी वहां एक सूफी बाबा आ गए जो सब कुछ देख चुके थे। हे नादान, तूने इन मासूम जानवरों को अजियत देकर दौलत कमाई? तुझे शर्म नहीं आई? खुदा ने ये नेमत आजमाइश के लिए दी थी, तूने आजमाइश को जहर बना दिया। वो आसमान की तरफ देखकर दुआएं पढ़ते हैं। जमीन हिलने लगती है। नरगिस और गल बानो के आखिरी आंसू गिरते हैं और जमीन से काला धुआं उठता है। अरे ये क्या हो रहा है? फिर एक रोशनी से नूर परी जाहिर होती है। रफाकत, मैं ही नरगिस और गलबानो थी। मैंने तुम्हें आजमाया था। तूने मोहब्बत के बदले जुल्म चुना। अब तेरी दुनिया तबाह होगी। वो जादुई छुरी जमीन पर मारती है। फलदार दरख्त जलने लगते हैं, जड़ी बूटियां राख हो जाती हैं और खेत बेजान बन जाते हैं। रिफाकत गिर कर रो रहा होता है, लेकिन अब उसके आंसू बेकार हैं। जब तूने रहम को नहीं पहचाना, अब रहम भी तुझ पर हराम है। जा, अपने किए की सजा भगत। परी आसमान में तहलील हो जाती है। रिफाकत अब निहायत जल्लत में गांव की गलियों में भीख मांगता फिरता है, मगर लोग इससे नफरत करते हैं। बहुत दिनों से भूखा हूं, खाने के लिए कुछ दे दो। जाओ जालिम, हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। रिफाकत थक हार कर बैठ जाता है। काश मैंने नरगिस और गलबानो को न सताया होता। काश मैं लालच का गुलाम न बनता।